ओके, राइट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इज एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, देन एक ट्रिग्नोमेट्रिक है एंड देन एक एक्सपोनेंशियल है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन तीनों को बस अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे एंड देन आवर मैथ विल बी इजी। तो 2x डॉट डी एक्स ऐसा लिख लिया, 3 cos x डॉट डी एक्स ऐसा लिख लिया, ये ई एस डॉट डी एक्स ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब फेयरली सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे 2x को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 कट गया। आगे चलते 3। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब तो ट्राई टू रिमेंबर कि cos x का हम लोग इंटीग्रेट करें तो इसका ये किसका डिफरेंशिएट होके आया है। तो sin x को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो वो cos x बनता है, करेक्ट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। ओके, यहाँ पे sin x लिख दिया। ठीक है, अब भाई ये तो काफ़ी क्या बोलूँ, स्टेबल फंक्शन है, इसको आप कुछ कर ही नहीं सकते, इधर यू डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट, और यहाँ पे एक कांस्टेंट बन जाता है। इस चीज़ को एक और तरीका भी है इसको रिमेंबर करने का कि जो cos x और sin x फंक्शन होता है ना, वो 90 डिग्रीज अपार्ट होता है। तो इवन इफ अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो या डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, कि 90 डिग्री अपार्ट है तो क्या लगना चाहिए। यहाँ पे अगर साइन एक्स होता, अगर इस केस अगर यहाँ पे साइन एक्स होता तो आपका माइनस कॉस एक्स आपका आंसर आता, राइट। ऐसा आप, क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स है तो प्लस साइन एक्स आपका आंसर आएगा। तो दीज आर द थिंग्स जो मतलब ये आई डोंट वांट यू टू कि आप इसको याद करो, ये प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली आपके मसल मेमोरी मतलब फिंगर टिप्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको बस ऑटोमेटिकली हाथ चल जाता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, राइट। मतलब लेकिन ये काफ़ी प्रैक्टिस से होता है। मैं जब तैयारी कर रहा था JEE का, तब तो मतलब काफ़ी स्मूथली होता था, सोचना भी नहीं पड़ता था, ऑटोमेटिकली बस हाथ चल जाते थे कि हाँ यही आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। गोइंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या कहता है, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ये देखो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरीके का ही है, बट यहाँ पे बस एक एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये भी काइंड ऑफ पोलिनोमियल कह लो। ठीक है, अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। dx और ये 5 dx अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 2x³ अपॉन 3। अब देखो, अब यहाँ पे ना ये माइनस जो है यहाँ पे बाहर लगा हुआ है। अब देखो, लेकिन हमको पता है कि आ, कि जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो माइनस कॉस एक्स होता है, राइट। तो अब माइनस कॉस एक्स है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा ठीक है, पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ डायरेक्ट लिखने से अच्छा। तो वी नो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। कैसे, अब ये कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो, माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो विथ नेगेटिव सम, तो आपको साइन एक्स मिलेगा, राइट। और प्लस आगे जाते हैं तो यहाँ पे फाइल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x√x 3/2। सही है, तो यहाँ पे 2/3 x³। ठीक है, प्लस आ जाएगा आपका 10/3 x√x, प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा +3 cos x और एक कांस्टेंट c। ये कांस्टेंट c लगाना मत भूलना,
नहीं तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नंबर कट जाएंगे, या अगर स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें नंबर कट जाते हैं। ठीक है।